हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि फ्रॉन्क्स के सभी पावर ट्रेन्स की क्लेम फ्यूल इकोनॉमी 20 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा है। इस वीडियो में हम फ्रॉन्क्स टर्बो ऑटोमेटिक को 100 किलोमीटर चला के टैंक टू टैंक मेथड से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट हम मेनली हाईवे पे करेंगे एंड एट द एंड ऑफ इट वी विल टेल यू कि इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। चलिए इस एफिशिएंसी टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। फ्यूल एफिशिएंसी रन स्टार्ट करने से पहले हमने इसे ब्रिम तक फिल करवाया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो यहाँ से हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर देते हैं and we will have the efficiency set to 0। इस टाइम इसकी रेंज 221 किलोमीटर आ रही है और ट्रिप मीटर रीसेट करने के बाद अब ये हमने A और B दोनों ट्रिप मीटर्स को रीसेट कर दिया है। हम अभी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन चला रहे हैं विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बाहर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है और हम इस पूरी ड्राइव पे ऑटो AC ऑन रखेंगे और इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हम रखेंगे। इस कार में हमने ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप को ऑफ कर दिया है एंड नाउ वी आर सेट टू गो फॉर अ फ्यूल एफिशिएंसी रन। फ्रॉन्क्स का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 100 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और अभी हम इसे 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ चला रहे हैं। इस पावर ट्रेन के लिए मारुति सुजुकी 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करता है और हम अब इसे गोवा में चलाएंगे प्रिडोमिनेंटली ऑन अ हाईवे, ये देखने के लिए कि ये कार हमें एट द एंड ऑफ 100 किलोमीटर्स कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। ये 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन 3 सिलेंडर यूनिट है। अब जब आप कभी भी किसी भी इंजन को ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर्स के साथ देखेंगे तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है वो ये आता है कि इसके NVH लेवल्स यानी नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस लेवल्स कैसे होंगे। सो टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशन एंड हार्शनेस तो वो हमें इस इंजन में बहुत ज़्यादा नहीं लगी, बट व्हेन इट कम्स टू नॉइज़ तो अराउंड 2000 RPM पे इंजन नॉइज़ केबिन में ऑडिबल रहती है और ये ज़्यादा एविडेंट तब होती है जब आप सिटी स्पीड्स पे होते हैं एंड दैट इज़ बिकॉज जब हम अभी जिस तरह हाईवे स्पीड्स पे जा रहे हैं AC के ब्लोअर की नॉइज़ भी केबिन में आती है एंड देयर इज़ सम एम्बिएंट नॉइज़ इन द केबिन एज वेल, जिसको आप रोड नॉइज़ भी कह सकते हैं। सो उसकी वजह से आपको इंजन नॉइज़ इस टाइम पे केबिन में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट व्हेन यू आर विद इन द सिटी एट स्लोअर स्पीड्स उस टाइम पे जब आप एक्सेलरेट करेंगे या जब भी इंजन का RPM अराउंड 2000 की रेंज में होगा तब इंजन नॉइज़ कार में एविडेंट रहती है। दिस वॉज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ एन इंजन विद ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर्स, लेकिन टर्बोचार्ज होने का एक बेनिफिट भी होता है। सो टर्बोचार्जर होने की वजह से आपको इमीडिएट टॉर्क डिलीवरी मिलती है, जिसमें अगर आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं जो वो वाली फीलिंग आती है दैट यू गेट एन इमीडिएट पुश, वो चीज़ टर्बोचार्ज्ड इंजन्स में ज़्यादा होती है और कम डिस्प्लेसमेंट के साथ भी ये इंजन ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन जो फ्रॉन्क्स में है इट मेक्स मोर देन 140 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। अब इसके कंपैरिजन में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो है दैट मेक्स अराउंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। सो ये जो 140 प्लस न्यूटन मीटर ये 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन आपको दे रहा है इट इज़ गिविंग एट अराउंड 2000 RPM। सो इसकी पीक टॉर्क लोअर RPM पे आती है विच मेक्स ड्राइवेबिलिटी ऑफ दिस कार बेटर कंपेयर्ड टू फ्रॉन्क्स विद द 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ड्राइवेबिलिटी मीन्स कि आप लोअर रेव्स पे भी आपको ज़्यादा टॉर्क पुश मिलता है। आप थोड़ा सा एक्सेलरेटर प्रेस करोगे यू विल फील दैट द कार इज़ एक्सेलरेटिंग फास्टर और उस केस में आइडियल सर्कमस्टांसेस में फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर होनी चाहिए। सो इसके लिए बिकॉज देर इज़ मोर पावर सो द फ्यूल एफिशिएंसी इज़ लोअर कंपेयर टू द 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। लेकिन अगर सिमिलर आउटपुट फिगर्स हों तो एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और एक टर्बो पेट्रोल इंजन में से देर आर चांसेस दैट द टर्बो पेट्रोल इंजन माइट टर्न आउट टू बी मोर फ्यूल एफिशिएंट। इसका एक रीज़न और भी है। फॉर एग्जांपल नाउ वी आर डूइंग हाईवे स्पीड्स, अभी हम 60 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हैं। ये कार अभी 5th गियर में है and we were cruising at around 1500 RPM.
सो सिमिलर गियर में अगर आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को क्रूज़ करते, सो देर आर चांसेस दैट विद द सिमिलर गियर बॉक्स उसके इंजन रेव्स जो होंगे वो हायर रहेंगे. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई टर्बो पेट्रोल इंजन्स कैन एंड अप बीइंग मोर फ्यूल एफिशिएंट compared to similarly powerful naturally aspirated petrol engines. अब फ्रॉन्क्स में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है. जैसे ही हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती है एंड वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ क्लियर रोड अहेड ऑफ अस, जो अभी हमें मिल भी जाएगी, तो हम इस कार को क्रूज़ कंट्रोल पे एंगेज करेंगे. और उसके लिए यू जस्ट हैव अ बटन ओवर हियर. तो इस कार के क्रूज़ कंट्रोल को ये सेट करने के लिए आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो अभी 61 किलोमीटर यानी प्रेजेंट स्पीड पे सेट हो गया. Now I'm increasing the speed to 70 km per hour, which is the legal speed of this road at the moment. और अभी ये कार automatically 5th gear में है, so it has not put 6th gear in 70 km per hour. अभी हम almost flat surface पे हैं and we are doing around 15 to 1600 RPM for this speed. 80 km per hour पे ये 6th gear engage कर देती है and it cruises at around 1500 RPM. और अगर हम इसे 100 किलोमीटर पर आवर पे लेके जाते हैं तो ये 6th गियर में 2000 RPM पे क्रूज़ करती है. सो टर्बोचार्ज होने का वहाँ पे भी हमें बेनिफिट मिलता है, बिकॉज 100 किलोमीटर पर आवर पे अगर आप सिमिलरली पावर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को क्रूज़ करेंगे, सो इट इज़ लाइकली टू क्रूज़ एट मोर देन 2500 RPM, क्लोजर टू 3000 RPM, जो बलेनो के केस में भी होता है. सो वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है हाई स्पीड क्रूजिंग में और हाई स्पीड एफिशिएंसी में. अब हमने इस कार को ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर्स चला लिया है और ये डिस्टेंस हमने 1 आवर में कंप्लीट किया. सो हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर है. इस टाइम पे इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 18.4 किलोमीटर पर लीटर आ रही है. सो इट रिमेन्स टू बी सीन के एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी इससे ज़्यादा होगी या कम होगी. वी आर ऑलमोस्ट ऑन द मिडवे ऑफ आवर टेस्ट रूटीन और इसके बाद हम 50 किलोमीटर्स और ड्राइव करेंगे अराउंड एंड देन वी विल गो टू अ फ्यूल स्टेशन जहाँ पे हम कार को फुल रिफ़िल करवाएंगे, ये देखने के लिए कि टैंक टू टैंक मेथड से रियल वर्ल्ड फ्यूल इकोनॉमी कितनी आती है. इस फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में अब हमने फ्रॉन्क्स को 100 किलोमीटर चला लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट किया, विच मीन्स कि हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 55 किलोमीटर पर आवर रही. अब हम एक नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ जाके इसको रीफ़िल करेंगे, ये देखने के लिए कि हमारी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी कितनी रही. हमने अब फ्रॉन्क्स को कम्प्लीटली रिफ़िल करवा लिया है और इसका टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया दैट वाज 105.1 किलोमीटर्स. इसको कम्प्लीटली रिफ़िल करने के लिए हमने इसमें 6.69 लीटर्स का फ्यूल डाला. सो द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी टर्न आउट टू बी 15.71 किलोमीटर पर लीटर. इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी जब हम फ्यूल रिफ़िल करवा रहे थे 17.7 किलोमीटर पर लीटर थी. सो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स पर लीटर इन दैट. सो ये इसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रही फ्रॉम टैंक टू टैंक मेथड ऑन अ हाईवे, जिसमें हमने प्रिडोमिनेंटली रिलैक्स्ड ट्रैफिक मिला और हमने कार को 50 टू 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स पे ऑन एन एवरेज रन किया. इसमें हमने कई बार हिल्स क्लाइंब की और नीचे भी आए, सो दैट ऑल्सो वुड हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी. हमें इस कार की परफॉर्मेंस एडिक्वेट लगी और हमने इसकी परफॉर्मेंस पे ही एक कम्प्लीटली डिटेल्ड रिव्यू किया है, जिस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. वी होप इसे देखने के बाद आपके फ्रॉन्क से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके फ्रॉन्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.